प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। हम सब आज प्रकाशित वाक्या और उसका 15वां अध्याय 14 पढ़ लिए। 14 कल काफी लंबा वीडियो था, और मैं थोड़ा महसूस कर रहा था कि कुछ लोग शायद इसीलिए कम देखे कि वीडियो लंबा है। पर लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्या को बड़ी लगन के साथ समझना है। मैं आज 15वें अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आप चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रिवाइंड। देखिए, वचन को हमेशा रिवाइंड करते चलो, कभी भी आगे आगे मत दौड़ो। जब भी 15 पढ़ा तो पहले का देखो अभी तक क्या हुआ। जब आप पुराना देखोगे तो आपको लिंक जुड़ता जाएगा, क्योंकि प्रभु कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। वचन आपको कभी भी आपको क्लैरिटी देगा, वो आपको कंफ्यूजन में कभी नहीं डालेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे आज। मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप इसको पहले का थोड़ा सा रिवीजन रिवीजन ही नहीं करना, उसकी तस्वीर भी बनाते चलो। हमने क्या देखा था? दृष्टि सिय्योन की। पर्वत पर मेमने और नहीं नहीं, एक अभी लाख अभी चालीस अभी नहीं। हजार हाँ ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ से शुरू करो। जब यहाँ से कलीसिया उठा ली गई, ठीक है, 7 साल का महाक्लेश शुरू हो गया। ठीक है। ये कहाँ से और है सर? यहाँ प्रकाशित। अभी आप, ये बहुत पीछे चला गया। मैं अभी आपको रेफरेंस, अभी मैं आपको कंप्लीट समरी दे रहा हूँ। अभी मैं एकदम से कोई अच्छा चैप्टर नहीं ठीक दे है रहा, फिर, क्योंकि मैंने सुबह से नहीं सुनी। टोटल समरी दे रहा हूँ ना अभी। तो समरी के अंदर हमने देखा था कि 7 साल अच्छा, अगर आपको 7 साल का ये समझना है तो आप दानियल, मैं चाहूंगा दानियल 9 उसके 25 से 27 तक पढ़ के रखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको इसको समझाऊंगा। 7 साल का मतलब है कि यहाँ यीशु के आने के पीरियड से पहले तक, यहाँ तक जब जब से बाबिलोन में गए ये लोग, तो ये 62 + 7 69 ईयर्स है। ठीक है। अब यहाँ पर यीशु मसीह जब तक सपोज यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, यहाँ तक बाबिलोन के लिए 59 साल है। ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा ये गैप पीरियड रहेगा उसको, जैसे आज हमारा चल रहा है, ये गैप है, ये थोड़ा सा गैप है। पर उसके बाद में ये सात, 1 साल और 69 + 1, 69 + 1 का मतलब 70 साल। 70 साल की भविष्यवाणी बोली जाती है ये। 70 साल के अंदर ये 1 साल जो है, ये 7 को 1 मानकर चलते हैं। जब अभी बोल रहे थे ना, 7 = 1, ये भविष्यवाणी में आता है। तो ये 1 साल जो 69 ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी 1 साल बाकी है। ये 1 साल कौन सा है? ये 7 साल का ये वाला पीरियड है। ये महाक्लेश का पीरियड है, ये 1 साल है। अब अगर आप इसमें से पढ़ेंगे दानियल 9 के अंदर, वो कहता है कि जब ये शुरू होगा तो वो कौन है? एंटी क्राइस्ट, जो शैतान, या जिसको हम वो कहते हैं पशु निकला, जिसने उससे 7 साल की वाचा बांधी। जो पशु निकलता है, पशु जो है, वो 7 साल की या वाचा बांधता है। वाचा का मतलब इजराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ। तो क्या करते हैं, वहां पर मंदिर बनता है, एक मंदिर बना हुआ। जैसे ही वो आएगा, मंदिर बनाया जाएगा। उस मंदिर में वो शांति की बात होगी, इजरायली बड़े खुश होंगे, वो सब कुछ चल रहा है। पर धीरे 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 धीरे, जैसे ही 3.5 साल शुरू होंगे, जैसे ही 3.5 साल खत्म होंगे, यानी ये वाला पीरियड जैसे ही खत्म होता है, यहाँ पर वो अपने गंदे बलिदान, सुअर का बलिदान, या परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन, घृणित काम, वो सब करना शुरू कर देगा। और जैसे ही 3.5 साल पूरे हो जाते हैं, इज़राइल, यहाँ पर इज़राइल को मैं अगर ऐसा बनाऊं तो ये भागेगा। कहां पर? जंगल में।
जंगल में भागेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या वाचा क्या क्या, क्या उल्लंघन कर रहा था यहाँ पर? क्योंकि वो मुहर लगाएगा। हमने क्या यस। सीखा पढ़ा था, मुंह सबके ऊपर छाप देगा। उसका नंबर है 666। 666 उसका नंबर है। और वो सबको अपना नंबर देगा, मुहर देगा। और ये भी कहेगा, जिसके पास उस पशु की छाप नहीं है वो कोई व्यापार नहीं कर सकता, वो कोई धंधा नहीं कर सकता, और कोई लेन देन नहीं कर सकता। इसीलिए इज़राइल को भागना है। उसको पूरा जेरूसलम क्या मंदिर को छोड़कर भागता है। अब नीचे क्या हो रहा है यहाँ पर? ये ये जिसको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, या 666 मानकर चलते हैं, मैं उसको 666 बोलूंगा अभी। पशु को बोलेंगे 666 जिसका नंबर है। ठीक है। अब ये करेगा, ये मंदिर है, उसने मंदिर में क्या करता है? वो मंदिर में अपने घृणित काम करता है। और मंदिर ही चलता जा रहा है, मंदिर चलता। इज़राइल जंगल में भाग रहा है, इज़राइल ने तो यहाँ भाग लिया। हमने देखा क्या? अभी इज़राइल तो जंगल में भाग गया, पर लेकिन नीचे जमीन पर अभी भी लोग हैं, जातियां हैं, लोग हैं। इनको कौन प्रचार कर रहा है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत, स्वर्गदूत दूर कर रहे हैं। अभी इनको प्रचार कर रहे हैं, भैया ना लेना मोहर, इसकी इसकी छाप मत लेना। इसकी छाप लोगे तुम नाश हो जाओगे। यस यस। इसीलिए अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वर्गदूत, अब नीचे तो शैतान शैतान नहीं रह गया, नीचे बहुत सारे लोग, जातियां रह गई। इज़राइल तो अन्य चला जाति गया, और इज़राइल। चर्च तो उठा लिया गया, इज़राइल भागा। अब पीछे क्या रह यस। गया? पीछे तो लोग सिर्फ रह वो गए। लोग रह गए जिन्होंने, जिनको कोई उम्मीद नहीं है। उनको भी प्रचार किया जा रहा है, स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं कि मत मुहर लगाना। और जब मुहर लगा लेते हैं, ये छाप लगवा लेते हैं, जो भी छाप लगवाया, हमने यस। देखा कि परमेश्वर का क्रोध, असल असल आपको क्या लगता है कि परमेश्वर किसको दंड देना चाह रहा था? मनुष्य को नहीं देना चाहता। मनुष्य शैतान। को नहीं। जो इस शैतान का, उस पशु का, या उसके साथ जो भी शामिल होता है, उसको दंड देना चाहता है। और पर लेकिन अगर कोई जानबूझकर पशु की पूजा करेगा, पशु की छाप लेगा, पशु के साथ, फिर तो उसको उसके साथ उसको दंड उठाना ही पड़ेगा। दंड उठाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये वाली बात है। तो हम इसको समझेंगे। हमने 14 अध्याय कर लिए थे। अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई तो पूछ सकते हो। नहीं तो फिर हम, और फिर 14वें अध्याय में हमने क्या देखा था कि नीचे से कटनी का समय आ गया। कटनी का समय क्या आ गया? अब ये नीचे लोग, अब ये बिल्कुल इसको बात को समझना है। ये कटनी का समय कब है? यीशु के आने से पहले बहुत बड़ा न्याय महाक्लेश। होगा। इसको ये वाला जो यहाँ पर यीशु का आना होता है 7 साल के बाद में। इसकी मैं तस्वीर और करना चाहूंगा। यस। जब इसको बोलते हैं द जजमेंट ऑफ द नेशंस। देखो, इसको इसको बड़ा ध्यान से समझना है कि जैसे ही यीशु का यहाँ पर आना है, मैं बाकी की तस्वीर नहीं करूंगा। जैसे ही 7 साल कंप्लीट होंगे, देखो इज़राइल तो भागा, इज़राइल ऊपर भाग गया, नीचे लोग रह गए। यस। अब यीशु मसीह आएगा, यहाँ पर यीशु का आना होगा। ठीक है। यस। सबसे पहले क्या होगा? राष्ट्रों का न्याय। देखो यहाँ पर उन क्या होने वाला है? राष्ट्रों का न्याय। इसको मनुष्यों का न्याय, मनुष्यों का न्याय मत मनुष्यों का न्याय 1000 साल के बाद होगा, ये ध्यान देना। 1000, यहाँ पर ग्रेट व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन है, वो यहाँ पर होगा। पर यहाँ पर राष्ट्रों का न्याय, राष्ट्रों का न्याय का मतलब ये जितने भी संसार के राजा लोग, या अजगर की सेना, अजगर के लोग,
और जो लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर हमने क्या देखा था, कितना खून बहेगा, 14वें अध्याय में पढ़ा था, कितना खून बहेगा, कहता है कि घोड़ों की कहाँ तक घोड़ों की लगाम तक 200 लगाम तक, हाँ। 200 मील। तो यहाँ पर ये जो जितने भी पशु हैं, उसकी छाप जिन्होंने ली है, सब कुछ, तो यीशु के आने के से एकदम से राज्य शुरू नहीं करेगा, एकदम से कहीं ना कहीं पशु, और उसको पकड़ना होगा, पशु को पकड़कर उसको नीचे अधोलोक में, नरक में डालना होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे आज, आप इसको पढ़ते अगर रहिए। अभी अभी हम गैप पीरियड में चल रहे हैं। कौन सा गैप? आप ये कह रहे थे ना 769+1। देखो, नहीं नहीं, देखो ऐसा है, 69 ईयर्स तक, देखो ये भविष्यवाणी को समझो। भविष्यवाणी ये है, जब यीशु यीशु मसीह जब घात किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, तब तक 69, ये 62+9 है। मैंने इसलिए बोला दानियल पढ़ो, दानियल 9 का 5, 25, 26, 27 पढ़िए। वहां पर अभी कुछ नहीं पढ़ना, नहीं बोल, लंबा हो जाएगा वो। वहां यहां तक है 69 ईयर्स, ओके। 70वां ये वही रह गया, 1 साल बाकी, 1 साल बाकी है यहाँ पर। जब जब ये 7 साल का पीरियड, इसको 1 साल मानते हैं, ये वो 1 साल है, मतलब इसको 1 साल लेकर मानते हैं, यानी 7 साल परमेश्वर मतलब के 3.5 ईयर्स जो रहता है, 3.5, 7। ना, ये 7 साल में से ये 3.5 साल इधर, ये 3.5 साल इधर है, और ये 3.5 साल इधर है। 7 साल के इसको अंदर एक साल, ये 7 साल है। अब ये 7 साल, ये 666 राज्य करेगा ना, 666 का यहाँ पर राज शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कलीसिया उठा ली गई, और 666 पशु, वो उसको राज्य दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पशु का, ये संसार का, राष्ट्रों का न्याय होना है यहाँ पर, ओके, इनका न्याय होना है, इसीलिए ये 7 साल पशु को दिए जाते हैं, ओके। अभी क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो, मुझे समझ में नहीं आया। प्रमिला क्या बोल रही है? अभी हम कौन से पीरियड में चल रहे हैं? हम 7 साल के बिल्कुल पीछे हैं, हम लोग 7 साल के लाइन में बिल्कुल, दिखाना, हम लोग लाइन में दिखाना मुझे, लाइन में। हम लोग यहाँ पर हैं, अच्छा, हम लोग ये गैप पीरियड है, ये गैप हम लोग, पीरियड तो गया ना प्रस्तुति, हाँ, ये गैप पीरियड है। ये कौन गैप सा पीरियड तो है। गैप पीरियड कौन सा? नहीं, जो आप बता रहे थे ना, ये हाँ हाँ, बिल्कुल कौन से बिल्कुल पढ़े? बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, वो गैप है, यस, यू वही राइट, वाला, हाँ, 7 या साल यही वाला। मैं पूछ रही थी, यही पूछ रही थी मैं। यस 9 यस, प्लस, राइट। हम +1 में है। अभी हाँ, ये वाला गैप है। यस गैप यस, ये वाली पीरियड के अंदर अभी अभी कोई गिनती नहीं हो रही, पर जैसे ही हमारा ये, याद, इसको जिसको बोलो, इसके चर्च पीरियड है, चर्च पीरियड, यस। हम्म, ओके। चर्च पीरियड को काउंट नहीं किया जा रहा। जैसे ही चर्च उठा लिया, यहाँ पर चर्च का रैप्चर है, यहाँ पर यस चर्च उठा लिया जाता है, यहाँ पर 666 पशु, जो जो भी हम समझ रहे हैं, वो जमीन से निकलता है, समुद्र से निकलता है, वो 7 साल के लिए राज्य करता है। और इज़राइल जब, जैसे ही 3.5 साल, ये पीरियड में, जैसे ही इज़राइल प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेता है, उसको मसीहा करके मान लेता है, अब ये भी जंगल में भागता है, ठीक है ना। हाँ, यस यस। ये अभी क्लियर हो गया, क्लियर है हाँ सबको? हाँ, अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है, जब हम्म। सच्ची बताऊं, जहां पर यीशु मसीह आ रहे हैं वहां 62 है, +7। आपको लगने की बात नहीं है, पहले आप दानियल 9 को पढ़िए, दानियल 9, 25, 26, 27। फिर उसके बाद में पहला साल कब होता है, पहला साल कब होता है, पहला साल का मतलब 1 साल इज 7 ईयर्स, उसको 7 साल मानते हैं। तो 7 साल का मतलब ये है कि ये 7 साल बिल्कुल वो पीरियड है जब 70 साल की भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला दानियल 9 का 25 से 27 जरूर पढ़ लो, ठीक है।
मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फिर अपने ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर अलग से करेंगे। अब वो 15वें अध्याय के अंदर क्या कह रहा है वो, आकाश पर मैंने एक और स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास सातों पिछली विपत्तियां थी, लेकिन उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत। अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो चल रहा पीरियड, ये कहीं ना कहीं ये 3.5 साल का पीरियड चल रहा है, 3.5 साल का ये वाला पीरियड, ये सॉरी, ये वाला पीरियड चल रहा है। ये वाला, हाँ, महाक्लेश का। यहाँ पर इजराइल उठा लिया गया, सेपरेट हो गया, जंगल में भाग गया। पीछे कौन रह गया है? पीछे सब संसार के लोग, जातियां हैं, ठीक है, ये सारे ये लोग हैं, और इनको स्वर्गदूत भी प्रचार कर रहे हैं, मत मोहर लो, मत लो इसकी छाप। अब 15वें अध्याय के अंदर क्या कहता है, आकाश में मैंने एक और और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास सातों पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे चल क्या रहा है? ये स्वर्ग में देखिए, अभी अभी ये प्रकोप क्यों हो रहा? कलीसिया हटा ली गई, इजराइल हटा लिया गया, पर लेकिन नीचे चल क्या रहा है? ये वाला पीरियड जहाँ पर मतलब सारी जो मुसीबतें आनी थी आ चुकी हैं। अभी मंदिर के अंदर 666 ने उसको अपवित्र किया हुआ है। घृणित और क्रूर। ये जो मंदिर है इसको 666 ने अपवित्र किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? जब वो मंदिर को अपवित्र कर रहा है तो स्वर्ग, एक मंदिर किसकी पहचान, आपको क्या लगता है? मंदिर किसकी पहचान है? परमेश्वर की। परमेश्वर के मंदिर की पहचान है। इसको मैं इसलिए मिटा रहा हूँ भाई। ये देखो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जेरूसलम हो, मंदिर हो, ये किसकी पहचान होती है? परमेश्वर की पहचान, स्वर्ग के मंदिर की पहचान, ये वाली बात है। वो इजराइल जो है उस मंदिर के अंदर आराधना करता है, इसने अपवित्र कर दिया, और अपवित्र करके उसके ऊपर शासन कर रहा है, ठीक है। तो जब ये जमीन के ऊपर मंदिर अपवित्र हो रहा है, जमीन के ऊपर यहाँ पर मंदिर है, ये मंदिर, और स्वर्ग में क्या हो रहा है? स्वर्ग में का मंदिर देखेंगे, जब आप देखेंगे स्वर्ग में मंदिर खोला गया, यानी ये जो जमीन का मंदिर है ये स्वर्ग के मंदिर की पहचान है। ये मंदिर जो स्वर्ग का मंदिर है, ये देखो, मंदिर जब स्वर्ग कहेंगे स्वर्ग का मंदिर और जमीन का मंदिर, क्योंकि ये इसे 666 क्या कर रहा है? अपवित्र कर रहा है, अपवित्र। अपवित्र कर रहा है। जब इसको अपवित्र कर, तो स्वर्ग में क्या हो रहा है? स्वर्गदूत निकल रहे, 7 स्वर्गदूत। यस, स्वर्गदूत क्या करते हैं? नीचे महामारी करते हैं, प्रकोप आ रहा है। लेके आते हैं। देखो, पत्तियां जब भी हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, ध्यान देना हमेशा, जैसे आज हम कलीसिया इंसान लोग किसकी पहचान है? यीशु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। किसके मंदिर है? यीशु अगर इस मंदिर को कोई भी नाश करेगा तो यीशु क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? उसको दंड देगा। अगर वो कलीसिया को, या अभी कलीसिया तो हटा ली गई, इजराइल पीछे रह गया, इजराइल का मंदिर है, इजराइल को वो नाश कर रहा है, इजराइल तो भागा 3.5 साल में, ठीक है, पर लेकिन अभी यस, कर क्या रहा है वो? मंदिर को भी अपवित्र कर रहा। तब भी तो उसने कहा था 11वें अध्याय में, मंदिर को नापो, नाप लो मंदिर को, और मंदिर में रहने जो उसकी उपासना, याद है 11वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, इसको लिंक करते रहना, हमेशा लिंक करते चलो, क्योंकि वो स्वर्गिक मंदिर के साथ वो देखता है कि मंदिर को ये अपवित्र कर रहे हैं। जो अपवित्र करेगा परमेश्वर उसको दंड देता है। इसीलिए जो स्वर्ग में जो कुछ हो रहा है, जो जमीन पर हो रहा है वही स्वर्ग में हो रहा है। जमीन पर इसको वो अपवित्र कर रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है? वो 7 स्वर्गदूत आ रहे हैं,
जिनके प्रकोप। पास विपत्तियां यस, तो अभी 15वें अध्याय को समझने की कोशिश करो अभी। और उनके हो जाने से परमेश्वर का प्रकोप का अंत होगा। क्यों प्रकोप आ रहा है? क्योंकि मंदिर को अपवित्र किया जा रहा है। ठीक है, तब मैंने क्या देखा? मैंने आपसे मिले हुए कांच का से एक समुद्र देखा हाँ, जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। अभी स्वर्ग में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये जो स्वर्ग में कौन दिखा? ये सारा इज़राइल या जितने भी जयवंत लोग हैं, जयवंत लोग कहाँ पर है अभी? स्वर्ग में, जिन्होंने में। मोक्ष ली। जैसे इज़राइल ने दौड़ा, चर्च वहां पर। अब स्वर्ग में कौन है? मंदिर है, यहाँ सिंहासन है, वहां पर ये लोग दिखाई दे रहे। उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। जो जयवंत लोग हैं, जिन्होंने जिन्होंने मोहर नहीं लिया, ये इज़राइल है सारा। ठीक है, अच्छे से मंदिर पे पहुंच गए। के निकट परमेश्वर की विनाओं के लिए खड़े हुए देखा। हाँ। जाते हुए उनको खड़े हुए। तो अब ये सारा का सारा सीन स्वर्ग का है कि वो कौन सी देख रहे थे? दूसरी ना? दूसरी हाँ, मुझे दोनों कांच सा एक समुद्र सा दिखाई दिया, जिसमें मानो आग मिली हो। मैंने देखा कि उस पशु की मूर्ति है। और उसके नाम से संबंधित पर जय पाली है। बहुत लोगों ने जय पाई हुई है इसके ऊपर। वही लोग स्वर्गीय स्थानों में जा सकते हैं और उन्हें कांच के समुद्र के निकट और परमेश्वर के द्वारा दी गई वाणी वाणियां ली हुई है, यानी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, वचन है उनके पास। ओके, मुझे पता ही नहीं चल रहा। ओके, कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक चल रहा? आपको समझ में आ रहा कि ना क्या क्या चल रहा है अभी? सीन क्या चल रहा है? स्वर्ग का सीन चल रहा है। जो स्वर्ग का सीन जिन्होंने चल रहा है। जयवंत लोग हैं वो तो परमेश्वर के सामने हैं, वो वीणा बजा रहे हैं। तो पास्टर जी ये कुछ 66 ये साल पूछ के रहा नहीं था। किया था, इजरायली लोग हैं ये। हाँ जी, और हाँ बोलिए। हाँ, ये पूछ रहा था मेरे को, जो जयवंत लोग जो ऊपर मंदिर पे पहुंचे हुए हैं ना, वहाँ पे हैं, तो ये तो तब जाएंगे ना जब हमारा ये पीरियड चल रहा है, जो 1000 साल वाला समय शुरू होगा, जब परमेश्वर आएगा तभी जाएंगे ना, या उससे पहले चले जाएंगे ऊपर? नहीं 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 नहीं, इज़राइल तो 7 साल के दौरान 3.5 साल जैसे ही वो लोग दौड़ेंगे तो यीशु मसीह आ जाएगा, सिय्योन पर्वत पर उतराएगा उनके लिए। वो 1,044,000 उस सिय्योन पर्वत पर मिलते हैं उनको। अच्छा, ये जयवंत लोग जो है, जो जिन्होंने मोहर लगवाई थी अपनी, वो है ना? वो 7 साल के पीरियड, सात जैसे यीशु आएगा, इज़राइल तो उद्धार हो चुका है, उद्धार हो गया उनका। बल्कि वो जैसे 3.5 साल में वो दौड़ते हैं, उनका उद्धार हो गया। अच्छा अच्छा, तो यही लोग वहां पहुंच गए ऊपर स्वर्ग में? बिल्कुल, एक्चुअली ये बात ऐसे समझना है, जैसे आज हम यहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हमारी आराधना जाती है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि फिजिकली स्वर्ग में चले गए। जैसे हम अच्छा अभी यहाँ पर हैं, तो हम फिजिकली स्वर्ग में हैं, पर हमें स्वर्गिक प्राणी बोला जाता है, हम स्वर्गिक लोग हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा जैसे कुलुस्सियों 3 पढ़ा था हमने। अगर फिर से पढ़ लो, कुलुस्सियों 3 को फिर से पढ़ लो। कुलुस्सियों 3 पहली 5-6 आयतें हैं। तो जब मसीह के साथ जिलाए गए, अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हमारा जीवन यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ के प्राणी नहीं है। अच्छा अच्छा, वो स्वर्ग में हमारे प्राणी, वहाँ के स्वर्ग के प्राणी हैं। आज भी अगर, हालांकि हमारा रैप्चर नहीं हुआ, पर लेकिन हम यहाँ के नहीं हैं। जी जी जी, ठीक ठीक। ठीक वैसे ही है, इज़राइल भी अब यीशु को ग्रहण कर लेगा, फिर वो यहाँ के नहीं है। अच्छा अच्छा, कह रहे जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। ठीक है, तो हम भी स्वर्गीय प्राणी हैं। ये कहीं ना कहीं आपको बात को समझना है कि इज़राइल अभी स्वर्गीय स्थानों में है। चाहे वो सिय्योन जंगल में भटक रहा होगा, हो सकता है। मतलब जो भी विश्वास करते हैं, जो भी यीशु मसीह में विश्वास कर लाते हैं, और लगे जिनके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है।
आगे चले। ठीक है। जी जी। तो आइए तीसरी आयत को पढ़ लेते हैं। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक है और सच्ची है। अब यहाँ पर अगर आप इसका, मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, क्रॉस रेफरेंसेस, अगर किसी को लेना है आप इसको स्नैपशॉट ले लो, या आप मेरे से, मैं आपको कॉपी भी भेज सकता हूँ किसको चाहिए तो। ये जब मूसा गा रहा था, तो जब मूसा के अंदर वो मेमने का जिक्र नहीं हो रहा था, यहाँ पर मेमने का जिक्र हो रहा है। तब वह परमेश्वर के सेवक मूसा और मेमने का गीत गा रहे थे। यानी अब फर्क क्या आ गया दोनों में। यीशु मूसा मसीह के का। समय का जो उन्होंने गीत गाया था निर्गमन 15 का 1 में, कोई पढ़ लेगा निर्गमन 15 का 1। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वे महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। हाँ, पर लेकिन यहाँ पर उन्होंने यहोवा का गीत गाया या परमेश्वर का गीत गाया और मेमने का गीत। देखो हमेशा ये करना याद, परमेश्वर और पुत्र मेमना, ठीक है। उन्होंने अब फर्क क्या आ गया। अब इजराइल के अंदर क्या फर्क आया विश्वास के अंदर, यहोवा या परमेश्वर का और मेमने का गीत गाया, क्योंकि उन्होंने अब मेमने को ग्रहण कर लिया। अब वो क्या गीत गा रहे थे वो, कि उसके तू तेरे कर्म, तू जो करता है महान है, तेरे कार्य अद्भुत है। तेरी शक्ति अनंत है। ये वर्ष 2 में ज्यादा क्लियर है ना। यहोवा कैसे? मेरा बल और भजन का विषय। यहोवा जब वर्ड आता है ना, तो वो यीशु मसीह को प्रकट करता है। नहीं, अब देखने, नहीं, ऐसे नहीं। जब पुराने नियम के अंदर आते हैं, उनको यहोवा सिर्फ पिता परमेश्वर ही दिखता है। हालांकि वो यहोवा यीशु ही है, ठीक है, वो मनुष्य के जैसा दिखता है, पर उनको भी पिता ही दिखाई दे रहा है पुराने नियम के अंदर। नए नियम के अंदर पिता भी दिखता है, पुत्र भी दिखता है। पुराने नियम के अंदर यहोवा सिर्फ परमेश्वर की तरह दिखता है, पर लेकिन नए नियम के अंदर यहोवा और पुत्र मेमना दिखाई देता। सिंहासन पर एक पिता बैठा है और मेमना दिखाई देता है, ये समझना है। क्योंकि जितने भी इजरायली हैं वो मेमने को नहीं समझते, मसीहा को नहीं मानते, अभी तक ग्रहण नहीं किया। पर लेकिन जब उन्होंने ग्रहण कर लिया, तब वो मेमने की, मसीहा की, पुत्र की भी आराधना करते हैं। ये वाली बात है। इसमें लिखा है ना, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। उसने मतलब इजरायली है उन्हें, किसने? कौन सी आयत है? परमेश्वर, वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने पटक दिया। पटक दिया, जो कह रहा है ना, उसने घोड़ों को पटक दिया। हाँ, घोड़े समेत सवारों को। हाँ, परमेश्वर। देखो पुराने नियम के अंदर वो ज्यादातर वो परमेश्वर ही समझते हैं। ओके, ठीक है। यहोवा जो है उनको परमेश्वर, जैसे योद्धा वर्ड बोला गया ना, वो ऐसे वर्ड्स जो है ना, वो ऐसे लगता है जैसे यीशु मसीह की बात होगी। हम नए नियम के अंदर हम समझते हैं कि यीशु ने कहा मैं वही हूँ। जब यीशु कहता मैं वही हूँ, वही यहोवा हूँ। पर लेकिन पुराने नियम के अंदर वही यहोवा परमेश्वर, यहूदी उसको परमेश्वर ही कहते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह नजर आ रहे हैं इसमें। हाँ, हमारे को नए नियम में यीशु मसीह दिखाई देता है। यीशु मसीह ओके, आगे चले। तो तीसरा हो गया, चौथी आयत पढ़ लेते हैं। हे प्रभु, कौन तुझे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ इजराइल कहाँ पर उठा लिया गया है। अब आप तस्वीर को सिर्फ याद रखो। इस तस्वीर के अंदर ये 7 साल का पीरियड है। इजराइल तो जंगल में भाग गया, ठीक है। इजराइल जंगल में, जमीन पर कौन है? ये संसार के लोग। कौन राज कर रहा है? 666 ये वाला। फिर अभी तो ना तो कलीसिया है, ना इजरायली है,
ये जो हाँ, 3 और 4, अब जो इनको प्रचार हो रहा है संसार, ये संसार के लोग, इनको कौन कौन सुसमाचार सुना रहा है? हाँ ये स्वर्गदूत सुना स्वर्गदूत बोल रहे हैं ना फिर उनको, इसका मतलब स्वर्गदूत बिल्कुल। सुना रहे हैं ना, जाति पूरा स्वर्गदूत नहीं स्वर्गदूत नहीं सुना रहे नहीं, हैं। अच्छा नहीं 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 नहीं। चौथी आयत में कहता है, ये कंटिन्यूशन है तीसरी आयत से। तीसरी आयत में कहता है, हे प्रभु, ये कंटिन्यूशन है ना उसके साथ। वो अच्छा स्वर्ग में इजरायली लोग या जो भी उद्धार पाए लोग हैं, वो गीत गा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं? अच्छा, ये गीत गा रहे हैं क्या? कि सर्वशक्तिमान, तू हे जो करता है सर्वशक्तिमान महान प्रभु है। हे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु शक्तिमान प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर, तेरे कार्य उसी की महान और अद्भुत। कंटिन्यूशन है। हाँ हाँ, समझे है? तो यस, ये कौन गा रहे हैं? ये बिल्कुल इज़राइल जो यहाँ पर जंगल में कहीं जो ना कहीं जंगल में भाग चला था रहा है। 1,44,000 जो लोग हैं। मतलब वन, इन्होंने ग्रहण कर लिया मसीह को। हाँ, जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया है। ग्रहण कर लिया। ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा जैसे स्वर्ग में गा रहे हैं। सारी दर्शन, चाहे वो इसमें जमीन सारी पर हो। जातियां आ गई हैं, इसमें 4 आयत में सारी बाहर की जातियां जातियां नहीं है, बाहर की जातियां नहीं है अभी। नो अभी नो नो अंदर नो। की है, प्रजाति है, अंदर नहीं, की है। जो बिलीवर्स होंगे ना, जो बिलीवर्स, जो दूसरे अन्य जातियों के लोगों ने यीशु को ग्रहण किया नहीं होगा। अभी, नो 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 नो, ये प्रमिला। यहाँ पर ये इजरायली लोग गीत गा रहे हैं, जो स्वर्ग में बताया जा रहा है जिनका, वो गा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और वो इस प्रेस को, इसमें यहाँ पर ये भी ऐड किया गया कि सारी जातियां आकर तुझे दंडवत करेंगी, यानी ये दंडवत वहां पर करेंगे। बता, हाँ, एक मिनट क्योंकि एक मिनट, तेरे नाम को जातियां काम स्वर्ग में प्रकट हो नहीं गए। है अभी, देखो अभी एक इंडिया मिनट पृथ्वी पर है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, समझ नहीं समझ। एक मिनट जरा, मैं आपको समझा बताऊंगा। अभी संसार के अंदर, जमीन के ऊपर क्या सीन क्या चल रहा है कि यहाँ पर इजराइल उठा लिया गया, ठीक है। इजराइल तो यस संसार में अभी ये अन्य जातियां, संसार के लोग, अन्य जातियां, यस यस, अन्य वो जातियां लोग हैं। ये क्यों गीत गाएंगी? क्योंकि ये स्वर्गदूतों का सुसमाचार सुनेंगे। हाँ, वो क्योंकि विश्वास लेंगे। 1,000 साल तक कौन एंटर करेगा? ये लोग, ये हाँ, यहाँ पर आएंगे। यस। हर एक जाति, हर एक कुल और भाषा के लोग सुनेंगे उनका प्रचार। तो क्योंकि ये अन्य जातियां जो हैं, ये यहाँ पर आकर प्रभु की स्तुति करेंगे। ये गीत गा यस, रहे हैं वो। 1000 साल में, ठीक है। ये यहाँ पर ये गीत गाया जा रहा है कि हे परमेश्वर, सारी जातियां, सारे कुल तुझे आकर दंडवत करेंगे, तेरी तेरी स्तुति करेंगे। इसको टोटल पिक्चर को लेना है। देखो, 1,000 साल तक कौन किसके ऊपर राज करना है? जो यीशु मसीह का भय मानेंगे, उद्धार नहीं। अभी वो सिर्फ एंटर करके 2,000 साल में यस, इजराइल उद्धार पा गया, क्योंकि उन्होंने मसीहा को ग्रहण कर लिया। संसार के लोगों ने मसीहा कर कर इंतजार नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं, और ये उनका क्रोध आया, दंड आया, स्वर्गदूतों का प्रचार हुआ, इसीलिए वो डरते हुए वो 1,000 साल के पीरियड में एंटर कर गए। अच्छा, वो गीत गा गाएंगे। रहे हैं, गीत गा रहे हैं कि हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, क्योंकि अब ये अन्य जातियां, अन्य लोग भी तेरी स्तुति और आराधना करेंगे। ये गीत गाया जा रहा है। ओके, जब ये तक हम इसमें, मूसा के, जब सर तक ये ये तो लिखा है परमेश्वर के दास मूसा का गीत गाएंगे, इसका क्या? ये यही तो इजरायली लोग हैं ये जिन्होंने इजराइल मूसा है। की व्यवस्था को माना। मूसा की व्यवस्था को मानते हुए उन्होंने यीशु को मसीहा करके ग्रहण किया, इसलिए वो मेमने का भी गीत गाते हैं। वो डिटेल में यहूदी, ये गाते ही आ रहे होंगे अभी तक। उनको हम्म, ये नहीं समझते कि ये यीशु मसीह था, जो हम पे पहचान नहीं पाए हैं, इसलिए वो आज गा रहे हैं। इसीलिए आज इसीलिए तो इजराइल यीशु को ग्रहण नहीं कर रहा, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा वो उनको। जानते यही नहीं थे। यीशु, यही मेमना है, यही मसीहा है। हाँ, एक्चुअली उसी की पूजा करते आ रहे हैं। इनकी इनकी इनका उद्धार कब होता है? जब वो मेमने को, मसीहा को पुकारेंगे। पुकारेंगे, यस, तब पहचानेंगे। और जो तभी नहीं तो, पुकारेंगे नहीं होगा। तब वो जानेंगे, अब वो ग्रहण करेंगे, तब वो उनको समझ में आएगा कि ये तो शैतान है जो मंदिर के अंदर आ गया, 666 आ गया। ठीक है ना? यस, क्लियर है?
उन्हीं के लिए, जैसे हमने वो 13 का मेरे ख्याल से 9-10 के अंदर हमने पढ़ा था ना कि जिसके कान है सुन ले, क्योंकि जो जलना चाहता है वो फिर उसमें चला जाएगा, छाप दी जा रही है ना ये एक तरीके से वचन सुनाकर। हाँ हम्म। इसलिए प्रभु देखो, प्रकाशित वाक्य को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है कि आज प्रभु हमें देख रहा है, इज़राइल का इंतजार कर रहा है, उनका समय आएगा। तुम उनका समय कब आएगा? ये 7 साल का पीरियड। अच्छा यस आज वो आज वो चर्च को देख रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमको ये तस्वीर प्रकाशित यीशु मसीह का प्रकाशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम तो हमारी जब हम पोजीशन पुराने क्या है? नियम में भी देखते हैं एकदम यीशु मसीह को पहचान लेते हैं कि ये यीशु मसीह है। वो तो ऐसे चर्च मेरे है ख्याल ना। में वो तब पहचानेंगे कि हाँ। हम तो कब जब से मानते आ जब रहे हैं, लेकिन हम तो जानते नहीं थे कि वो ही है प्रभु यीशु। इज़राइल तभी तो उद्धार उद्धार क्या है? ये वो करके नहीं परमेश्वर को भी जानते। जानते हैं, पुत्र को भी जानते हैं, मेमने को भी जानते हैं। ये वो अगर जब तक मसीहा को नहीं पहचाना, उद्धार नहीं हुआ। संसार के लोग परमेश्वर परमेश्वर ही कर रहे हैं, उद्धार नहीं हुआ। पर लेकिन फिर भी अनुग्रह के साथ उसको 1000 साल में दाखिल होने देता है। वो स्वर्गदूतों का सुसमाचार संदेश सुनकर वो छाप नहीं, कुछ बहुत सारे लोग नहीं छाप लेंगे। बहुत सारे संसार के लोग भी होंगे जो नहीं छाप लेंगे, और वो 1000 साल में दाखिल हो जाएंगे। पर लेकिन राज्य कौन करेगा? सवाल। दो कैटेगरी के लोग। एक कैटेगरी जो राज्य करेंगे 1000 साल के दौरान। यीशु मसीह और उसके लोग। 1000 साल में कौन राज्य करेगा? यीशु मसीह यीशु और मसीह उसके जितने भी विश्वासी यहूदी लोग हैं, 1,44,000, और हम कलीसिया। कलीसिया और जो साथ में कलीसिया है हम यस राज्य करेंगे। याजक है उसके हम, इसीलिए उसने हमको याजक कहा, हमें राज पदाधिकारी बोला। यूं ही नहीं कहा उसने, क्योंकि हम उसके याजक हैं, उसके राज पदाधिकारी हैं, राज करेंगे। ये तस्वीर उस को पीरियड समझना होगा। में उस पीरियड में क्योंकि हम भी आ जाएंगे ना 1000 साल वाले में। हाँ जी, यस यस। मैं कह रही हूँ 1000 साल वाले में हम भी आ जाएंगे ना बाद में यीशु बिल्कुल के साथ। बिल्कुल जी, आप भी आओगे। आप ही के लिए तो चलता सारा कुछ। ओके। ओके, इंटरेस्टिंग है क्या? यस आगे चलो। इसके पश्चात मैंने क्या देखा? इसके पश्चात देखो, ये इसके पश्चात क्या मतलब हुआ? समय का समय हो रहा है। जब ये चल रहा है 1000, इस पीरियड को समझते चलो, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर चल रहा, सारा कुछ यहाँ पर ये वाला पीरियड है। कहते हैं यस जैसे ही इज़राइल भागा, स्वर्ग में उसकी स्तुति हो रही है, स्वर्ग में मंदिर खोला गया। यस यस क्यों? क्योंकि स्वर्ग का जो, ये जमीन का मंदिर है और ये स्वर्ग वो का स्वर्ग है। सब का मंदिर है। जैसे ही इज़राइल ने उद्धार पा लिया, जैसे ही इज़राइल की स्तुति, प्रशंसा, वर्शिप स्वर्ग में पहुंचती है, इसके पश्चात यानी ये समय का पीरियड है। ये समय कब का यस आ गया? ये वाला। ओके, ये पीरियड। इसके बाद यस मैंने देखा मंदिर कि खुलता है। स्वर्ग में वाचा का तंबू खोला गया। एक मंदिर स्वर्ग में है, यही असली मंदिर ये है। यस आपको समझ में आया कि अभी मूसा को कौन सा मंदिर दिखाया गया था? स्वर्ग का मंदिर। स्वर्ग का मंदिर। स्वर्ग का मंदिर दिखाया था। जमीन का मंदिर का कोई मायना नहीं है, वो सिर्फ समझाने की बात है। जमीन के मंदिर जो थी वो सिर्फ आज अब हमारे को भी समझाने की बात है, वो कि वो मंदिर के अंदर दाखिल कैसे होना है, कौन दाखिल हो सकता है, कैसे दाखिल हो सकता है, मंदिर में जाकर कैसे प्रार्थना की जाती है, कौन प्रार्थना को सुनता है, ये सब। यस पुराने मंदिर के अंदर स्वर्गदूत खड़े थे, स्वर्गदूत सिंहासन के सामने खड़े थे। अभी भी हम देखते हैं उस सिंहासन के इर्द गिर्द वो चार जो पशु या जैसे वो स्वर्गदूत है, और 24 वृद्ध जन है जो अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए हैं। पर वो तो सिंहासन के सामने वर्शिप करते हैं अपना। पर लेकिन फर्क देखो, ध्यान देना, फर्क क्या है? यीशु, हम भी वहीं पर हैं,
पर हमारा स्थान यीशु मसीह में है। यस, जैसा यीशु सिंहासन पर है, हमें अधिकार दिया गया कि हम उस सिंहासन से बोलें। अब यीशु की यस, जो आवाज आ रही है सिंहासन से, वो किसकी आवाज आ रही है? वो कल हमने इसके ऊपर गौर किया था, वो पानी की गरज, वो इतने बहुत जो कहते हैं जैसे समुद्र की गरज की तरह बोल गर्जन, रहा है। कौन है वो गर्जन, लोग? कौन है वो लोग? लोग आप है। आप और मैं, आप और मैं, यस, या उसके लोग, और हो सकता है उसके स्वर्गदूत भी हो। अब यीशु की वाणी एक नहीं है, उसके पीछे पता नहीं कितने करोड़ों 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 लोग हैं जो उसकी वाणी के पीछे, उसकी आवाज के अंदर ऐसे लगता है कि गर्जन है कोई। क्योंकि उस सिंहासन पर, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। यस, अब वहां से, अभी देखिए ना, इसलिए प्रभु ने कहा जो हम बोलते हैं वो हम नहीं बोलते। जब पवित्र आत्मा में बोलते हैं, हम नहीं बोलते, पर लेकिन प्रभु उसकी वाणी बोलती है। ये मैं नहीं बोलता, आप नहीं बोलते, यीशु बोलता है आपके अंदर से। यस, बिल्कुल, जब यीशु बोलता है, वो कौन बोल रहा है? वो आपकी प्रार्थनाएं, आपकी बातें, आपका जो आपकी वर्शिप, जो कुछ भी हो रहा है, ये वचन यीशु में, बदन में एक हो जाते हैं हम लोग। यस, अब वो वाणी इतनी गर्जन की हो जाती है। तो इंटरेस्टिंग है ये, इसको समझना। आज हमारा विश्वास कैसा है? आज हमारा विश्वास है कि ये वो स्वर्ग के अंदर वो मंदिर खोल दिया गया। अब इसके बारे में और क्या समझ में आता है? जैसे ही मंदिर खुलता है, फिर क्या हुआ? छठी आयत। सातों वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटके बांधे हुए मंदिर से निकले। अब देखो, फिर से वो देखना, एक एक मंदिर जमीन पर है, एक मंदिर जमीन पर है, और एक मंदिर स्वर्ग में है। ठीक है, एक मंदिर स्वर्ग में है। जब जमीन को कुछ, इस ये किसकी परछाई है? स्वर्ग की परछाई मंदिर पर स्वर्ग है। के मंदिर की परछाई है। जो यस, इसको अपवित्र करेगा वो इसको अपवित्र करेगा। इसके अंदर 666 क्या कर रहा है? 666 अपवित्र इसको कर रहा है, अपवित्र कर रहा है। अब अपवित्र। इसको अपवित्र करेगा तो स्वर्गदूत नीचे उतरेंगे। स्वर्गदूत क्या करेंगे अभी? जिनके पास अंतिम सात विनाश, विपत्तियां अंतिम, थी। हाँ, वो मंदिर से बाहर आए, क्या करने लगे वो? थोड़े चमकीले पटके बांधे हुए थे हाँ, और मंदिर से बाहर निकले। देखो 7वीं आयत में क्या बोलता है? फिर उन उन, चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युग में युग जीता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। क्या करना लगा? सात जितने भी उसके कटोरे हैं, कटोरे सर्वदा अमर, कोप से भरे हुए कटोरे। तो परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आ रहा है? कोप से भरे हुए कटोरे किसके ऊपर उतर रहे हैं? किसके ऊपर उतर रहे हैं? वो मंदिर पे, पृथ्वी के मंदिर पर। जो मंदिर इन्होंने को गंदा किया। पवित्र कर रहा है। हाँ, देखो सारा लड़ाई किस बात की है? अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश नाश करूंगा। नाश करेगा, करेगा उसे भी नाश करेगा। तो नाश करेगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है। हालांकि इस्राइल निकल गया बाहर। हाँ, यस, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही, तो क्रोध से भरा हुआ कटोरा है। बिल्कुल, अभी ये कटोरे चलते जाएंगे। स्वर्गदूत ऊपर से क्रोध क्यों, इतना प्रकोप क्यों आ रहा है? आपको क्या लगता है अभी? क्योंकि अभी भी ये मंदिर को नाश कर रहा है, मंदिर को पवित्र कर रहा है। 666। मंदिर को तुम अपवित्र करेगा, परमेश्वर तुझे नाश करेगा। ये लॉजिक है बड़ा क्लियर। और आज भी प्रभु का ये वचन यही सिखाता है कि जो इस शरीर को, इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसको नाश करूंगा। आज कितना इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए कि जब हमें कहा जाता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। कितने लोग आज आज मसीहियों को ये क्यों बोला जाता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? कलीसिया हाँ, परमेश्वर का मंदिर है। यस, बिल्कुल है।
अगर हम इस मंदिर को देखो, इस मंदिर में वीणा बजनी चाहिए, वचन होना चाहिए। प्रभु की सेवा मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। हाँ, हम्म, वितरण। प्रभु का वचन मैं अपनी मर्जी से नहीं सुना सकता। मेरी मर्जी नहीं, अगर मेरे मुंह से वचन निकलता है, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? मैं मंदिर के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए बोल रहा हूँ। यस, और अगर इन वचनों में परमेश्वर के मंदिर की बात नहीं हो रही, यीशु मसीह की बात नहीं हो रही, गलत हो रहा है, किसको नाश कर रहा हूं मैं? और अगर हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से, सही कॉन्टेक्स्ट में, सही तरीके से लोगों को नहीं समझा रहे, हम मंदिर को नाश नहीं कर रहे, हम असल में परमेश्वर हमें क्यों नाश करेगा? प्रभु के वचन को खाना, रोटी को खाने का मतलब हम बार बार याद दिलाते हैं। प्रभु के रोटी को खाना, उसके वचन को खाना, उसके वचन, प्रभु ने कहा सारी दुनिया में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो। क्या मतलब है? मेरे वो वचन जो तुम सुनते हो, जो वचन मैंने तुम्हें दिए हैं, उनका प्रचार करो। यस, ये तुम्हारी कोई अपनी मर्जी नहीं है कि मेरी डॉक्ट्रिन ये है तो तुम्हारी डॉक्ट्रिन ये है। डॉक्ट्रिन वाला सर्कल से बाहर निकलो, यस, डॉक्ट्रिन में फंसे मत रहो, क्योंकि डॉक्ट्रिन इंसान की बनाई हुई होती है। आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है। यीशु मसीह क्या बोलता है, परमेश्वर की वाणी क्या बोलती है, उसको सुनाना है। अगर हम मनुष्य की कथा कहानियों के पीछे पड़ जाएंगे तो कहीं भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार इसी में है जब इज़राइल की तरह यीशु को मसीहा करके ग्रहण कर लो, चाहे आपको भागना पड़े। जब हम यीशु को मसीहा करके ग्रहण कर लेते हैं, असली लड़ाई तभी शुरू होती है। प्रार्थना करेंगे कि ये सारी बातें प्रभु हमें समझाता रहे। कोई क्वेश्चन रह गया? एक आयत रह गई शायद इसमें, एक 8वीं आयत देख लेते हैं। 8वीं आयत को पढ़ लेते हैं। वह मंदिर परमेश्वर की महिमा और उसकी शक्ति के धुएं से भरा हुआ था, ताकि जब तक उन 7 दूतों के 7 विनाश पूरे न हो जाए तब तक मंदिर स्वर्ग में क्या हालत है? स्वर्ग में मंदिर जो है धुएं से भरा हुआ है। क्या धुआं? परमेश्वर की महिमा। पर लेकिन जमीन के ऊपर क्या हो रहा है? जमीन की महिमा, उसकी शक्ति के धुएं। पर लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? 666 बैठा हुआ है। जब तक विपत्तियां पूरी ना हो तब तक। जब तक, ये देखो, ये वह मंदिर पर में, ये स्वर्ग का मंदिर है, यहाँ पर प्रभु की महिमा है, उसकी शक्ति धुएं से भरा हुआ था। पर लेकिन यहाँ पर ये 7 दूतों का विनाश पूरा ना हो जाए, ये इसका मंदिर में कोई प्रवेश ना करे। ये सातों विपत्तियां जब तक पूरी ना हो जाए। हाँ, तो ये विपत्तियां यहाँ पर आनी तय है। यहाँ पर बहुत सारी विपत्तियां, जो लोग इसको नाश कर रहे हैं, कोई मनुष्य इसके अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। प्रभु का देखो कितना, प्रभु कितना इसके लिए पर्टिकुलर है। यस, उसकी प्रेजेंस में कोई भी अपवित्र वस्तु, मनुष्य, कुछ भी नहीं आ सकता। जो कुछ भी अपवित्र है, जो कोई भी इस मंदिर को, इसके लोगों को नाश कर रहा है, परमेश्वर उसको दंड देता है। आज ये बहुत सख्त या बहुत वार्निंग है लोगों के लिए कि प्रकाशित वाक्य को इसकी राइट स्पिरिट के अंदर, इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ में इसको सीखना है और लोगों को सिखाना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जो लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप भी हमारे वचनों को सुनिए। हो सकता है कि लंबा हो जाए, कल का वीडियो बहुत लंबा था, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा उसको, पर लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप दुआ करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, ठीक है? और प्रार्थना का कोई विषय हो तो बताइए। प्रभु ये तो जब याद के दिन प्रभु जी हमने तेरे वचन को और गहराई से सीखा प्रभु। अब जानते समय बहुत कम है प्रभु जी, आप बहुत जल्द आने वाले प्रभु जी।
तेरा धन्यवाद करते कि लोग तुझे जाने, तुझ पे विश्वास करे और तेरा नाम लेके तेरे पास आने वाले बन सके। प्रभु प्रार्थना करती प्रभु जी बरीना के लिए, उसके पैर में जो चोट लगी थी, तो फिर से प्रभु उसको स्वाधीन दारू से चंगाई दे दे। तेरी बेटी है, तेरा वचन पढ़ती है हर एक क्लास में, आपकी प्रभु से हो, उसके पूरे परिवार के ऊपर तेरी दया हो, वो परिवार भी तेरे नाम में और आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना करती हूँ निरंतर के हस्बैंड के लिए प्रभु जी, जो पहले से ठीक है, उनकी जो भी शरीर के अंदर तकलीफ आप उसे चंगाई दे। तेरा धन्यवाद करती बेटे आशीष के लिए, उसको प्रभु जी चंगाई दे दे। तूने उनको छू लिया और तूने चंगाई दी प्रभु जी, तेरा सीधा वो हाथ उसके ऊपर रखते प्रभु, उनको चंगाई दे दे, पापा को और बेटे को दोनों को तू चंगाई दे। तेरा धन्यवाद करते हैं। सुनीता सिस्टर के बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, वो बाहर गए हों सेमिनार के लिए, उनके साथ होना, उनके आने जाने में मदद करना, जबकि घर में या अकेली है उनके संग होना, घर के चारों उनके पास खुशियों का पारा हो। तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हम अपने 5 के सेमिनार 30 के सेमिनार के लिए प्रभु जी, हर एक मौसम को, हर एक बारिश को तेरे नाम से बांध देते प्रभु जी, तो अच्छा मौसम देना ताकि बहुत से लोग आने पाए और प्रभु जी बहुत से लोग वहां से सीख कर जाए और तेरी महिमा तेरी स्तुति करने पाए। तेरा धन्यवाद करती हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो आज नहीं आ सके प्रभु, उनके साथ भी हो, उनको भी अपनी आशीष दे प्रभु जी। उन लोगों के लिए जो इस वचन को तेरे यूट्यूब से तेरे वचन को पढ़ते और सुनते हैं प्रभु, उनको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, किस वचन को समझ सके। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दास के लिए प्रभु, तो अपने दास को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे प्रभु। तूने वो बुद्धि दी जो बहुत से लोगों के पास अभी तक आपने नहीं भेजी। तेरा धन्यवाद कि हमें ज्ञान की बातें, तेरे रहस्य की बातें बताते प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने सब लोगों के लिए जो इस समय यहाँ बैठे हैं, नाम बनाम तेरे सामने रखते प्रभु, सबको अपने हाथ में ले और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तेरा धन्यवाद करे, तेरी महिमा करे, तेरी स्तुति करे, क्योंकि सब कुछ मानते हैं तेरे ही बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।